हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए अगर बिगड़े काम आसान तरीके से हो जाते हैं तो क्यों ना इन टिप्स का हम सभी लोगों को यूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप यहाँ पर छोले वाले चने को लेकर के है। मौसम चेंज हो रहा है, बरसात का मौसम तो नहीं है, लेकिन गर्मी और सर्दी की वजह से जो हम लोग छोले स्टोर करके रखते हैं तो बहुत जल्दी वो खराब होने लगते हैं। एक भी छोला खराब होता है तो सारे जितने भी छोले के चने होते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, छोले वाले चने में आप एक काम करिए जिससे ये काफी दिनों तक चले और खराब ना हो। यहाँ पर लेना है आपको 2 चम्मच सरसों का तेल। 2 चम्मच सरसों का तेल लीजिए। यहाँ करीबन मैंने 1.5 किलो छोला लिया है तो 1 या 1.5 चम्मच आपको जरूर लेना है। अच्छे से ऑयल आपको लेना है और अच्छे से पूरे छोले में कोटिंग कर देनी है। जिससे क्या होगा, कोटिंग की वजह से इसमें कीड़े और या फंगस वगैरह कुछ भी लगना होगा तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा। यही छोले जो हम लोग के बहुत ही जल्दी खराब हो जाते थे वो लंबे समय तक चलेंगे। तो ट्राई जरूर करिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर लहसुन प्याज को पीसने को। अक्सर इसका यूज हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में ही पीसते हैं। तो अगर कभी सफर में जाना हो, हम लोग को सब्जी का एंजॉय करना हो तो हम लोग तो मिक्सर ग्राइंडर को नहीं ले जा सकते हैं। तो इन मसालों को हम लोग कैसे पीसें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर के आई हूँ। सफर में जब आपको कभी सब्जी बनाना हो, खुद घर में ही थोड़ी बहुत सब्जी बना करके खाना हो तो उस समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीजिए ताला। ताला तो अक्सर मिल ही जाता है, सफर में हम लोग रूम वगैरह में लगाते हैं। तो बस आप इस तरह से पॉलीथीन में थोड़ा सा प्याज, लहसुन, अदरक को लीजिए। अच्छे से आपको ताले से इसको पीस लेना है। तो ये देखिए, एकदम महीन पेस्ट तो नहीं बनेगा लेकिन बहुत ही अच्छे से ये मसाला क्रश हो जाता है, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छे से सब्जी बना सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो अगर उनको बनाना हो घर पे ही खाना तो मसाले पीसने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस ट्रिक का यूज करके वो अपने काम को आसान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने जीरे को भी अच्छे से भूंज करके इस ताले की हेल्प से अच्छे से पीस लिया है। तो इस तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी आपको मिक्सर ग्राइंडर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सफर में जाए या जो बच्चे पढ़ने गए हैं उन लोग इस तरह से ताले का यूज करके मसालों को अच्छे से पीस सकते हैं। तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर ड्रैगन अगरबत्ती को लेकर के है। अक्सर बत्ती को हम लोग मच्छर भगाने में यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है, जलाने के बाद इसको हम लोग स्टैंड लगाकर कहीं भी रख देते हैं तो जो इसकी राख निकलती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए आपको जला करके दिखाती हूँ। स्टैंड जलाने के बाद हम लोग रखने के बाद क्या होता है, जब सुबह झाड़ू वगैरह लगाते हैं या शाम के वक्त लगाते हैं, जो इसका राख होती है बहुत ज्यादा गिरती है। उस समय पे आप क्या करें, इस तरह का नारियल का जो कवर होता है, खोखा अक्सर मिल जाता है, हम लोग इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इसका यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से जब अगरबत्ती को स्टैंड में लगाकर इस कवर के अंदर रखेंगे ना, तो जो भी इसकी राख वगैरह निकलेगी वो उसी के अंदर आएगी। इस तरह से आप इसको कहीं भी रखेंगी तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलेगी और हम लोग के काम भी बहुत आसान हो जाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ करके हम लोग अपनी काफी हेल्प कर सकते हैं। तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर दूध को लेकर के है। अक्सर गर्मी का सीजन आ गया है, मौसम भी चेंज होता रहता है। हम लोग दूध फ्रिज में रखते हैं या बाहर रखते हैं। बाहर रखने से तो खराब हो जाता है, लेकिन फ्रिज में रखने पर भी ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसमें खट्टापन आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग दूध को क्यों वेस्ट करें, इसका बहुत ही अच्छा जुगाड़ लेकर के आई हूँ। सिर्फ आपको इस ट्रिक का यूज करना है, जिससे दूध 1-2 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ऑयल हो गया, आपको सिर्फ 2 या 3 बूंद डालना है दूध में। इस तरह से आप ऑयल को डालिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे ऑयल बहुत ही अच्छे से अभी दूध में मिक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको सरसों का तेल जब आप डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो दूध बहुत ही जल्दी फट जाता है मौसम चेंज होने की वजह से, फ्रिज में रखने के बाद भी जो दूध होता है हल्का सा खट्टापन मारने लगता है, जो पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से जब आप स्टिक का यूज करेंगी तो दूध बिल्कुल भी फटेगा नहीं, जो खट्टापन आ जाता है दूध में वो भी बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह से आप जब दही को जमाएगी ना तो दही भी जल्दी खट्टा नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से जमेगा। तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर है ईयरिंग को लेकर। अक्सर ईयरिंग वगैरह हम लोग कहीं जब जाते हैं तो इनका यूज भी अच्छे से करते हैं। कुछ समय बाद जो इनके पेच होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो इन पेच को हम लोग कैसे टाइट कर सकते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से हम लोग इसको पहन सकें। आप एक काम करिए, ये पेच को आप कैसे टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे लेना है आपको साबुन। साबुन आप ले लीजिए। साबुन में आपको इस तरह से जो पेच जो डंडी होती है ईयरिंग की, आपको इस तरह से साबुन में डालना है। ये देखिए, आप करीबन 3 से 4 बार इस तरह से जब साबुन में करेंगी ना तो एक कोटिंग बहुत ही अच्छी से डंडी में कोटिंग हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जब हम लोग इसमें जो पेच होता है लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी लूज नहीं होगा, बहुत ही आराम से फिक्स हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने साबुन की कोटिंग कर दी है। बस अब आपको क्या करना है, पेज को उठा के लगाना है। आप खुद देखेंगी जो पहले पेज लूज हो गया था, अच्छे से फिट नहीं हो रहा था, बार बार निकल रहा था, हम लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छे से टाइटली होगा। इसी तरह आप दूसरे ईयरिंग या जो आपके और भी ईयरिंग हो, आप इस तरह से साबुन की हेल्प से बहुत ही अच्छे से पेज को टाइट कर सकती हैं। हो गया ना। इस छोटे छोटे जुगाड़ से हम लोग अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साबुन की लेयर होगी, एक्स्ट्रा साबुन जो है वो आप उसको निकाल दीजिए। अब चलिए आपको इस वाले पेज में भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना टाइट जा रहा है। इस तरह से जब लूज हो जाए पेज तो आप इस तरह से साबुन की हेल्प से बहुत ही अच्छे से इनको टाइट कर सकती हैं। तो अब आप कहीं भी जाइए, बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए, इन ईयरिंग को अच्छे से पहनिए, बिल्कुल भी इसके पेज गिरने वाले नहीं है, ये आराम से अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। अगली टिप मेरी यहाँ पर है पेन को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग पेन से बहुत ही अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन धोखे से क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं या दिमाग से उतर जाता है कि इस पेन को हम लोग ने कहाँ रखा। जब ढूंढने बैठते हैं तो पेन इजीली नहीं मिलता। अक्सर ये सभी लोगों के साथ होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है थोड़ा सा डबल टेप आपको ले लेना है और कैप में इस तरह से लगा देना है। यहाँ पे आपको पेन की कैप में लगाना है और पेन में नहीं लगाना है। पेन में अच्छे से कैप में अच्छे से लगाने के बाद आप इसको ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे ये बहुत ही इजिली पेन हम लोग को मिल जाए, और भी जरूरत वाली चीजें भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टेप को अच्छे से लगा दिया है। बस आपको क्या करना है, इस टेप को जो हम लोग ने कैप में लगाया है आप अच्छे से फिक्स कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने कैप को फिक्स कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ लेना है पेन भी देखिए बहुत ही अच्छे से अटैच हो गया है। तो देखिए अब तो पेन हम लोग को इजिली मिल जाएगा। आप लोग आदत बना दीजिए कि यहीं पे मुझे पेन लगाना है, क्योंकि कैप लगी है तो पेन तो लगाना जरूरी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो कैप में जो डंडी होती है, बस उस डंडी का भी हम लोग बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हैंडल में आपको क्या करना है, जो घर की कीरिंग वगैरह होती है बाइक की या और कहीं और किसी की भी, तो आप इस तरह से लगा दीजिए। अक्सर चाबी भी हम लोग की गुम हो जाती है, आसानी से नहीं मिलती है, धोखे से कहीं रख देते हैं फिर इजीली नहीं मिलती है। लेकिन जब आप लोग इस तरह से पेन का भी यूज करें और पेन के ढक्कन में इस तरह से कीरिंग को भी लगाएंगी तो ये फिक्स रहेगी, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग को मिल जाएगी और बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जुगाड़ करने से काम आसान हो जाएंगे। अगली टिप मेरी यहाँ पर गिलास को लेकर के है। जो घर के पुराने गिलास होते हैं इजिली हम लोग क्या करते हैं, उनको इधर उधर डाल देते हैं और उनको काम में भी नहीं लाते हैं। लेकिन इस गिलास को भी हम लोग अपने किचन में बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से लेना है डबल टेप आप ले लीजिए और इसका कागज निकालने के बाद आप इसको अपने किचन में जहां भी आपको सही लग रहा है आप वहां पे लगा दीजिए। आप यहाँ पे डबल टेप मैंने अच्छे से लगाया ताकि गिलास बिल्कुल गिरे ना, अपनी जगह पे फिक्स रहे। अक्सर चम्मच रखने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम चम्मच को कैसे रखें जिससे बिल्कुल सेफ रहे और किचन में अच्छे से आ जाए और ज्यादा से ज्यादा आ जाए। यहाँ पर देखिए मैंने चम्मच को ले लिया, अच्छे से गिलास में डाल दिया और ये फिक्स भी हो गया। बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये गिलास बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। आप अच्छे से इसमें टेप लगा के रखेंगे तो ट्राई जरूर करिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी कोई भी टिप आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी कौन सी टिप आपको पसंद आ रही है। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।